एक समय की बात है, गौनतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये यह सोचकर जमा कर दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो यह पैसे उनके काम आ जाएंगे। देखते ही देखते समय निकलता चला गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने सोचा कि बेटी शादी योग्य हो गई है और मैंने कुछ पैसे साहूकार के पास जमा भी कर रखे हैं। साहूकार हमें मूलधन पर कुछ ब्याज भी अवश्य देगा और हमारी बेटी की शादी संपन्न हो जाएगी। यही विचार करके पंडित जी ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना आरंभ कर दिया। यह बात काफ़ी पुराने समय की है, तो उस समय के 1000 रुपये का मूल्य आज के लगभग 1 लाख रुपए के बराबर होता होगा। काफ़ी खोजने के बाद पंडित जी को एक लड़का अपनी पुत्री के लिए पसंद आ जाता है। उसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने के लिए गए, लेकिन साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा कि मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास इसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं। वह अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। वह समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प कर लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दें। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी परेशानी राजा के सामने रख दी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर की ओर निकल पड़े। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के पास खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्घी में चलिए। पंडित जी के बग्घी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की सवारी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोले कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित जी उसकी शिकायत राजा से न कर दें। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को ससम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने आपको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर आता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बैठाते हुए कहता है कि मैंने पुराने खातों की अच्छी तरह से जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपये दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 12,500 रुपये हो गए हैं। फिर साहूकार ने उन्हें 13,500 रुपये देते हुए कहा कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो यह 1,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। पंडित जी ने अपनी बेटी की शादी उन पैसों से बड़ी ही धूमधाम से की और मन ही मन राजा का धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगें जो उस समय इस समस्या का समाधान सही तरीके से निकाल सकें।
दोस्तों अवश्य यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।